शब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हेलो भक्तों, राम राम एंड जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम एंड हनुमान जी के आशीर्वाद से अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। मेरी यही अर्जी है प्रभु श्री राम एंड हनुमान जी से कि आप सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें और जो भी आप सबकी कामना है वो बहुत जल्द पूर्ण कर दें। तो आज की वीडियो किसी के अनुभव पे है, मीन्स मेरे फैमिली से रिलेटेड है ये अनुभव। और मैं अनुभव इसलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त होंगे और हनुमान जी के भक्त का अनुभव सुनेंगे तो जो उनका विश्वास होगा हनुमान जी के प्रति वो और दृढ़ हो जाएगा और हनुमान जी के प्रति वो और ज़्यादा विश्वास और उनकी और ज़्यादा भक्ति आराधना करेंगे। क्योंकि जो अभी अभी हनुमान जी से जुड़े होंगे, जैसे कुछ लोग होंगे जो अभी अभी हनुमान जी से जुड़े हुए होंगे और अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम वो नहीं, उस प्रॉब्लम से उनको नहीं मुक्ति मिल रही है, जिस भी प्रॉब्लम से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको हनुमान जी के प्रति संशय होने लगता है कि मतलब हनुमान जी मेरा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम अनुभव ज़्यादातर शेयर करते हैं कि आप लोग को जो आप लोग का संशय होता है, क्योंकि अगर आप अभी अभी जुड़े हुए हैं हनुमान जी से और अभी अभी आप सोच रहे हो कि हम जिस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हमको तुरंत तो उस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाए, तो देखिए हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ, जैसे ये होता है कि अब इसके पहले आप क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कोई भी प्राणी हो ऐसा तो है नहीं कि वो पाप नहीं करता होगा। तो अगर आप जिस भी कार्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिस भी कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप धैर्य रखिएगा, हनुमान जी के प्रति विश्वास करिएगा और दृढ़ विश्वास के साथ हनुमान जी से जुड़ जाइए। आप जिस भी कार्य को लेकर आप परेशान हैं, चाहे वो जैसा भी कार्य हो, वो हनुमान जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस अनुभव को सुनने के बाद जो आप लोग का विश्वास है हनुमान जी के प्रति वो और दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादातर अनुभव शेयर करते हैं और ये मेरे फैमिली से रिलेटेड है, जैसा कि हमने बताया, और फैमिली में मेरे पापा जी से रिलेटेड ये अनुभव है। और इस अनुभव को सुन के आप लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त कुछ दिन से जुड़े हुए होंगे, जो कुछ दिन हो गया होगा उनसे हनुमान जी की भक्ति करते हुए, तो उनको तो अनुभव हो गया होगा। और मैं इसलिए अनुभव शेयर करती हूँ क्योंकि जो अभी अभी जुड़े हैं वो अनुभव सुनेंगे तो वो अगर उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उनको उस प्रॉब्लम को फेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको ये लगेगा कि इतना बड़ा चमत्कार हनुमान जी कर सकते हैं तो मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं दूर करेंगे। तो इसलिए हम अनुभव शेयर करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरे पापा, एक आयरन की फैक्ट्री थी, मेरे पापा उसमें मैनेजमेंट का वर्क करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे पापा मेरे ऐसे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे पापा हनुमान जी की पूजा कब से कर रहे हैं, चाहे वो जैसे भी हो, कहीं भी रहते हैं। अगर जनवरी दिसंबर की ठंड है, अगर पापा अगर शाम में पूजा नहीं किए, अगर वो 10 बजे रात में पहुंच रहे हैं तो 10 बजे रात को स्नान करके और हनुमान जी की पूजा करके तभी वो खाना खाते हैं, ऐसे हैं वो। और पापा की ये आदत है कि जैसे मतलब अगर जैसे कहीं गए होते हैं तो मतलब उनको तो वैसा कुछ काम नहीं होता है, तो अपना हनुमान चालीसा वो पढ़ते रहते हैं। और जब वो फैक्ट्री में काम करते थे मैनेजमेंट का, तो उनको वैसा काम नहीं होता था, वैसे इधर उधर का काम रहता था, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि आयरन की फैक्ट्री थी उसमें, और कुछ मिस्टेक की वजह से कोई चीज़ विस्फोट हुआ और वहाँ आग लग गई, और मतलब पूरे फैक्ट्री में आग लग गई। तो जितने वर्कर थे, अब ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि फैक्ट्री बड़ी होती है और जो वो दीवार होती है वो भी बड़ी होती है, तो जो थोड़ा बाहर थे, गेट के पास थे, वो लोग मतलब निकल गए। वो लोग तो मतलब जब आग लगी तो वो लोग तो गेट के पास थे, वो लोग निकल गए, और जो लोग अंदर थे वो लोग उसी में जल गए। और अब मतलब कुछ लोग तो भागने की कोशिश किए, बट जब पूरे फैक्ट्री में आग लगी है तो किस साइड जाएंगे वो, तो जलने लगे। और ऐसा है भी नहीं कि मतलब ये अगर पूरी फैक्ट्री में आग लगी है तो उसको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। और पापा भी उसी में थे, और मेरे पापा भी मतलब अब पापा जी तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अब देखिए हनुमान जी का चमत्कार देखिए, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, A to Z कोई नहीं बचा था, ओनली वन मेरे पापा बचे थे। और देखिए मतलब जब जलने लगे पापा भी जब जलने लगे तो गिर गए, और जब वो गिर गए तो
तो उनको कोई उठा के बाहर फेंक दिया। अब सोचिए कि जब वहाँ उस फैक्ट्री में जितने भी पर्सन थे सब जल गए थे तो फेंका कौन उनको। अब आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी का चमत्कार बहुत ही अद्भुत है। जो समझ गया वो समझ लो इस भवसागर से पार हो जाएगा, जो विश्वास कर लिया हनुमान जी पे। अब सोचिए कि अगर उस फैक्ट्री में आग लगी, उस फैक्ट्री के जितने भी मेंबर्स थे सब जल गए थे, तो मेरे पापा को फेंकने वाला कौन था। और जब देखिए, जब उस मतलब ऐसा तो है नहीं कि आंगन की वो दीवार थी, फैक्ट्री की दीवारें बड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, और जब वहाँ अंदर से इनको फेंका गया तो बाहर जब गिरते हैं तो इनको वैसी चोट बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल चोट ही नहीं आती है। जो जले होते हैं वही जले होते हैं। और ऐसा होता है कि जब आग वगैरह लगती है तो बाहर तो मतलब लोग आ ही जाते हैं, तो जब पापा बाहर गिरते हैं तो इनको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। और तब भी हनुमान जी मेरे पापा के साथ थे, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा जल चुके थे, उनकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। यही समझ लीजिए कि हनुमान जी नहीं होते तो आज मेरे पापा शायद ना होते, क्योंकि उस फैक्ट्री में A to Z कोई पर्सन नहीं बचा था, एक भी पर्सन नहीं बचे थे। तो समझ सकते हैं आप, हनुमान जी का चमत्कार एक अलग ही, अगर आप इस अनुभव को सुनेंगे तो आपका जो विश्वास है हनुमान जी के प्रति वो और दृढ़ हो जाएगा। और यहाँ तक देखिए कि जब मेरे पापा को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं तो मतलब ये समझ लीजिए मेरे पापा एकदम बेहोश थे, बिल्कुल उनको होश ही नहीं था, 15 दिन तक उनको होश नहीं आया। तो ये समझ सकते हैं कि जब वो जले थे, जब उनको अगर वो बाहर आते, कोई फेंकता, तो वो समझ लीजिए उनको और भी ज़्यादा चोट आती, बट बिल्कुल भी चोट नहीं आई। और जब 15 दिन वो हॉस्पिटल में थे, ऐसा मतलब जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो ये लग रहा था कि ये नहीं बचेंगे, मतलब कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे। बाद में जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ भी मतलब 1-2 हॉस्पिटल इनको ले जाना पड़ा, क्योंकि मतलब वहाँ से ऐसे बोलते कि मतलब यहाँ नहीं एडमिट करेंगे हम, इनको ले जाइए कहीं और ले जाइए, कहीं और ले जाइए। बट जिसके साथ हनुमान जी होते हैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये आप समझ सकते हैं। आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी के ऊपर विश्वास मत करिए। आप ये समझ सकते हैं, ये सोचिए कि क्या हम लोग वहाँ थे, मेरी फैमिली वहाँ थी, मेरे फैमिली में सब तो थे ना, बट पापा का साथ देने वाला कौन था? मेरे पापा का साथ देने वाला सिर्फ हनुमान जी थे। तो आप भगवान के ऊपर विश्वास करिए। आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, आप इंसान के ऊपर तो विश्वास करिए ही मत। आप जिस भी प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप हनुमान जी पे विश्वास करिए। आप धैर्य रख के हनुमान जी पे विश्वास करिए और हनुमान जी को वो प्रॉब्लम सौंप दीजिए। देखिए, आप जैसे कुछ लोग होंगे अभी अभी अगर वो जुड़े होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं होगा कि, तो फिर वो ऐसे उनको लगता होगा जैसे अगर ये अनुभव सुनेंगे और हनुमान जी से तुरंत जिस भी प्रॉब्लम के लिए, अगर जिस भी प्रॉब्लम से वो परेशान होंगे तो उस प्रॉब्लम को हनुमान जी से बताने लग जाएंगे, तो ये लगेगा उनको कि मेरी भी प्रॉब्लम इतनी ही जल्दी सॉल्व कर दें। तो देखिए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हर चीज़ में टाइम लगती है। वो भगवान स्वयं भगवान हैं, तो आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा अगर जिस भी प्रॉब्लम को लेके आप कुछ जैसे वो प्रॉब्लम आपकी बहुत दिन से है, तो वो आप धैर्य रखिए, वो हनुमान जी पे छोड़ दीजिए। आप ये मत समझिए कि ये हमारी प्रॉब्लम है। जैसे आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने ऊपर मत लीजिए, आप हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा कि मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पापा मतलब मुझे नहीं पता कि वो कब से पूजा कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ कि मेरे यहाँ जब दीदी लोग की शादी होती, मेरे यहाँ एक साइड बारात आने को है, मतलब सोचिए अगर जिसके यहाँ बारात आती है वो कितने ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और मेरे पापा क्या करते कि वो कहीं भी एक जगह अपना जगह ढूंढ के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते, उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। अब सोचिए, वो सिर्फ यही कहते हैं और यही हम लोग से भी कहते हैं कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। कोई कितना भी कोई भी हो, फैमिली के मेंबर हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर भगवान हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ है। तो बस आप लोग हनुमान जी पे विश्वास करिएगा और जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, अगर हनुमान जी को आप सौंप देंगे तो वो बहुत जल्दी उस कार्ड से आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये 100% ये मेरा अनुभव है, मेरा 7 साल का अनुभव है। मेरे जो भी कार्य होते हैं मैं हनुमान जी को, प्रभु श्री राम को ही सौंप के करती हूँ। मेरे कार्य ऐसे हो जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। तो आपका भी कार्य होगा, आप धैर्य रखिएगा और हनुमान जी के प्रति आप दृढ़ विश्वास करिएगा, एक अटूट विश्वास करिए, हनुमान जी पे अटूट विश्वास कर लीजिए। तो देखिए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। अगर आती भी है तो ऐसे क्षण भर में उस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ आप लोग से एक चीज़ का और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आप लोग के कमेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग का ऐसा कोई अनुभव है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का अनुभव बताऊंगी, और अनुभव इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी हूँ कि इसलिए मैं अनुभव शेयर करती हूँ ताकि जो अभी अभी हनुमान जी के भक्त जुड़े हैं, जो अभी अभी हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, उनको ये होता है कि हनुमान जी मेरी अर्जी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मेरी इतनी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं दूर कर रहे हैं। तो देखिए वो भगवान है, वो आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। और ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हो उसी टाइम हनुमान जी परीक्षा लेते हैं। तो आप लोग धैर्य रखिएगा, ज़रूर हनुमान जी आपका कार्य पूर्ण करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों से राम राम एंड जय हनुमान।